हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो बच्चों मैं आपको याद दिलवा दूं कि हम पढ़े हैं क्लास 10th की साइंस का अध्याय 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज उसका लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, इससे यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रेवी सर, आज मैंने आपको बोर्ड पे मेंशन करके दे दिया है। आप इसको जैसे ही सर्च करेंगे तो हमारा पहले ही आ जाएगा और चैनल उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो हमारे जितने भी वीडियो डाल रखे हैं आपके पास सारे अवेलेबल हो जाएंगे। आप उस पर 1 बाय 1 करके सारे देख सकते हैं। ठीक है, तो बता दूं मैं आपको कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। आपको याद है ना? हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम अभी पढ़ रहे हैं अभिक्रियाओं के प्रकार, जो कि बेटा बोर्ड में 100% आना ही है, जो कि बेटा बोर्ड में क्या होता है 100% आता ही है। तो अभी तक हमने कितने कर लिए? हमारा पहला भी हो गया। पहला क्या था हमारा? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा क्या था हमारा? वियोजन अभिक्रिया, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से ट्रिक के साथ सिखाया। क्या था बेटा दूसरा हमारा? वियोजन अभिक्रिया। तीसरा क्या था हमारा? विस्थापन अभिक्रिया, जो हमने कल पढ़ा था। विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की हैं। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। और जो हमारी 5वीं है वो कौन सी है? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारी 5 प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो आज देखो मैंने कौन कौन सी करवा दी आपकी? संयोजन अभिक्रिया भी करवा दी, वियोजन अभिक्रिया भी करवा दी, विस्थापन अभिक्रिया कल करवाई थी। आज हम कौन सी पढ़ने वाली है? आज बेटा ये हम 4th वाली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सभी कॉपी पेन उठा लो और एक कोने में बैठ जाओ कमरे के और हेडिंग डालो द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या हेडिंग डालेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलो सभी हेडिंग डालेंगे मेरे साथ साथ। बिल्कुल कॉपी पेन उठा लो और मेरे साथ डालेंगे। लिखेंगे बेटा, लिखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। सभी हेडिंग डालें। ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है? ये हमारी चौथी अभिक्रिया है। चौथी अभिक्रिया। 3 अभिक्रिया हमने पहले ही कर ली थी, आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो डालेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। मेरे साथ साथ लिखेंगे सब और बोर्ड पर सबकी नजर होनी चाहिए। क्या लिखेंगे बेटा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। कल हमने विस्थापन पढ़ी थी। विस्थापन क्या होता है? कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को क्या कर रहा था? विस्थापित कर रहा था। मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। विस्थापन का मतलब बेटा क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यानी कि विस्थापन हो गया। ठीक है, ये हमने पढ़ी थी कल विस्थापन अभिक्रिया। अब क्या कह रहे हैं? इसमें द्वि लगा दिया है आगे। क्या है ये? द्वि। क्या है बेटा? द्वि। द्वि का मतलब क्या होता है? 2। द्वि का मतलब 2 और विस्थापन का मतलब वही कल वाला। मतलब इसमें कोई दो चीज विस्थापित करेंगे या फिर 2 चीज इसमें विस्थापित होंगी। ठीक है, इसमें कितनी चीजें होंगी? 2 चीज विस्थापित होंगी। ये लिख रहा द्वि। द्वि का मतलब क्या होता है? 2। द्वि का मतलब क्या होता है? 2 और विस्थापित का मतलब तो क्या हो जाएगा? विस्थापित करेंगे। मतलब एक जगह से दूसरी जगह लिखेंगे। एक जगह से दूसरे जगह जाना तो बेटा ये क्या है हमारा? ये हमारा विस्थापन। मतलब 2 चीजों का एक जगह से दूसरे जगह जाना, ये क्या है? हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया? चलो इसको साइड में लिखते रहने देता हूं, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, लिखेंगे इन अभिक्रियाओं में उत्पाद का निर्माण कैसे होता था? इन अभिक्रियाओं में उत्पाद का निर्माण आयनों के आदान प्रदान से होता है। अभी बताता हूं मैं क्या होता है ये। आयनों के
आदान आदान प्रदान प्रदान से होता है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? लिखेंगे ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं हमारी क्या कहलाती है बेटा? द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है बेटा? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखो क्या लिखा है इसमें मैंने लिखा है इन अभिक्रियाओं में उत्पाद का निर्माण आयनों के आदान प्रदान से होता है। इन अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो आपके किताब में एक एग्जाम्पल दे रखा है, इधर सुनो। एग्जाम्पल दे रखा है, इधर देखो सब, बिल्कुल नजर होनी चाहिए बोर्ड में। Na2SO4। ठीक है, ये हमारा क्या है? साथ साथ लिख लेंगे। ये है हमारा सोडियम सल्फेट। क्या है बेटा? ये सोडियम सल्फेट। ठीक है, जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से क्रिया कराते हैं, इसका नाम क्या है बेटा? बेरियम क्लोराइड। आप देखेंगे अपनी किताब में ये वाला आपके एग्जाम्पल होगा। क्या है बेटा? जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करवाते हैं तो देखो क्या बनता है। तो देखते हैं क्या बनता है। देखो अब इसमें क्या बनेगा, अभी मैं बताता हूँ। तो आपका बनता है बेटा, BaSO4। ठीक है, ये क्या है हमारा? बेरियम सल्फेट। अभी बताऊंगा ये कैसे बना सल्फेट। और क्या बनता है? और बनता है बेटा NaCl। क्या है ये? सोडियम क्लोराइड। और इसका वैसा नाम क्या है जो हम अपने समाज में यूज करते हैं, जो हम साधारण तौर पर यूज करते हैं? वो इसका नाम मुझे आप कमेंट में लिखकर दिखाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बार बार बताया। इसका यूज आप अपने घर में भी, खाना बनाने में भी इसका यूज करते हैं। इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या हुआ? देखो क्या हुआ, अभी बताऊंगा। मैंने ये तीर क्यों लगाया? इधर क्या है बेटा? सोडियम सल्फेट है, इधर क्या है? बेरियम क्लोराइड है। क्या है बेटा? इधर सोडियम सल्फेट है, इधर बेरियम क्लोराइड है। अब देखो क्या हुआ, मैंने बोला आयनों के, हमारा ये परिभाषा क्या है? आयनों के आदान प्रदान से उत्पाद का निर्माण कैसा आता है? आयनों के बेटा आदान प्रदान से होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आयन क्या होता है। देखो जो ये है बेटा, ये क्या है हमारा? सोडियम सल्फेट है। ठीक है, जब इसको हम जल में डालते हैं, तो ये आयनों में टूट जाता है। आयन का मतलब क्या होता है? देखो Na2 प्लस चार्ज इस पर आ जाता है, और ये SO4 है, इसको SO4 2 माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो जो ये प्लस माइनस वाले, ये चार्ज वाले जो हमारे पास आयन है, इनको हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। जब किसी भी बेटा तत्व पर चार्जेस आ जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? आयन बोल देते हैं। पहले तो ये क्या था? ये यौगिक था। यौगिक को किस में डाला हमने? जल में डाला। जल में डालेंगे तो किस चीज में टूट जाते हैं? वो बेटा आयन में टूट जाए। ये क्या है हमारे? यहाँ पर लिख लेंगे आयन। क्या है ये हमारे क्या है? आयन है। ठीक है, अब ऐसे ही है, क्या किया? इसको हमने जल में डाला। जब इसको जल में डालेंगे तो ये कैसे टूटेंगे? Va2 प्लस और Cl2 माइनस, ये इस तरह टूट जाते हैं। ये हमारे क्या है? ये हमारे आयन है। अब मैंने क्या बोला बेटा? मैंने बोला इधर देखो बेटा, हमारी परिभाषा तो याद है ना कि उत्पाद का निर्माण होता है आयनों के आदान प्रदान से। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, हाईलाइट आप भी कर लेंगे। आदान प्रदान से। आयन तो हमारे ये रहे, आयन ही है। और मैंने क्या किया? आदान प्रदान, मतलब कि मैंने कोई अपनी चीज तुम्हें दे दी और तुम्हारी चीज मैंने ले ली, तो ये क्या हुआ? यही तो बेटा आदान प्रदान है, यही तो होता है आदान प्रदान। पहले तो यही चलता था ना
वस्तु विनिमय आप सुने होंगे, एसएसटी में आप पढ़ेंगे, क्या होता था कि आपको जो वस्तु आवश्यकता है आप वो ले लेते थे, और जो मुझे आवश्यकता है वो मैं ले लेता था। यही तो होता था बेटा पहले, यही तो हमारा है वस्तु विनिमय, ये आप एसएसटी में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इधर सुनो, मैंने बोला आयनों के आदान प्रदान से पदार्थ का निर्माण होता है। तो क्या करता है देखो बेटा, जो ये सोडियम है, जो ये सोडियम आयन है, ये सोडियम आयन है, ये इसके साथ चला जाता है। ठीक है, मतलब इसका आयन इसके ले लिया, इसने इसका आयन ले लिया। ठीक है, या फिर इसका आयन इसके साथ चला गया, और क्या बेटा, जो इसका आयन है वो इसके साथ चला जाता है। समझे, इसका आयन इस वाले के साथ चला गया, और इसका आयन इस वाले के साथ चला गया। जब इसका आयन इस वाले के साथ चला गया तो क्या बना दिया यहाँ पे, NaCl। NaCl क्या बना बेटा, NaCl बन गया। अब क्या हुआ, जब ये वाला इसके साथ चला जाएगा तो क्या बनेगा, BaSO4 बन गया। तो यहां पर क्या बन गया, BaSO4 हो गया। यानी तो ये आयन है, आयनों के आदान प्रदान से हम आयनों को एक आयन के दूसरे के साथ भेज रहे हैं, और दूसरा का आयन पहले वाले के साथ भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं। अच्छा, अब इसको याद कैसे करें, याद करने का ट्रिक बेटा बहुत अच्छा मैंने बनाया है, सुनो। अब इसको याद कैसे करते हैं, देखो याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है, अभी मैं आपको बताता हूँ इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, मेन प्रॉब्लम तो यही है हमारे पास कि याद कैसे करें। मैंने याद करने के लिए आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक बना रखी है। ठीक है, आप इसको ध्यान से सुन बेटा, ये बेटा ध्यान से सुनो। तुम बेटा दो दोस्त हो, ठीक है, तुम दो दोस्त है। ठीक है, अब देखो कोई ये एक दोस्त है, ठीक है, एक तुम्हारा कलुआ दोस्त है, ठीक है, एक तुम्हारा भलुआ दोस्त है, एक कलुआ दोस्त है, एक भलुआ दोस्त है। जो बेटा ये है कलुआ दोस्त, और ये है तुम्हारा भलुआ दोस्त, और जो इसके साथ ये है कलुआ वाले की। ठीक है, ये है बेटा कलुआ की कलुआ वाली है, ये कलुआ की कलुआ वाली है, ये भलुआ की भलुआ वाली है, ये कलुआ की जीएफ, ये भलुआ की जीएफ है। अब क्या करेगा इसने भैया, इसने एक दिन क्या बनाया, प्लेन बनाया कि भाई तू एक दिन के लिए मेरी वाली रख ले, और एक दिन के लिए तू मुझे अपनी वाली ले ले। तो इन्होंने क्या किया, जो कलुआ ने थी, कलुआ वाली जो थी ना, कलुआ वाली थी, वो बेटा क्या चलेगी, वो भलुआ वाली के साथ चली, वो भलुआ के साथ चलेगी। कलुआ वाली भलुआ के साथ चलेगी, और भलुआ वाली कलुआ के साथ आ गई। ओनली एक दिन के लिए। कितने दिन के लिए बेटा, एक दिन के लिए। देखो कलुआ वाली थी जो, ये कलुआ की, वो भलुआ के साथ चलेगी, और भलुआ वाली किसके साथ चलेगी, कलुआ के साथ। तो यही तो हमारा बन गया, सूत्र बन गया ना। अब बना लोगे ना, सूत्र बना लोगे, कमेंट में लिख के भेजो, बना लोगे ना बेटा, ट्रिकी से समझा रहा हूं मैं। ठीक है, आपको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको आसानी से सीख जाएंगे। अब इसको बना लोगे ना, ठीक है, बना लोगे, हाँ थम्स अप भेज दोगे, बना लोगे ना, ठीक है। अब देखो बेटा, जो ये हमारा बना है इसका नाम क्या है, बेरियम सल्फेट। क्या है इसका नाम, बेरियम सल्फेट, और इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब जो बेरियम सल्फेट होता है, देखो मैंने ये तीर का निशान लगा रखा है, तीर का निशान लगा रखा है। ये बेटा बेरियम सल्फेट होता है, ये व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है ये, सफेद कलर का, सफेद आविलय अवक्षेप, ठीक है। देखो क्या लिखा है, जो ये तीर का निशान होता है इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये अपक्षेप है, प्रेसिपिटेटेड अपक्षेप है ये। ठीक है, अब देखो लिखा सफेद आविलय, आविलय का मतलब जो बेटा जल में ना घुसे। ठीक है, जो जल में ना घुले, आविलय में लिख देते हैं यहाँ पे, आविलय। आविलय क्या होता है बेटा, आविलय होता है वह पदार्थ जो जल में ना घुले, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, आविलय कहते हैं। तो क्या बोला, यह एक क्या है, सफेद आविलय अवक्षेप है। जो ये बेरियम सल्फेट होता है ये जल में घुलता नहीं है, ये कैसे कलर का होता है, सफेद कलर का होता है। ठीक है, ये हमारा सफेद कलर का आविलय जल में नहीं घुलता है, ये ऐसा होता है, ये अपक्षेप होता है, इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो ये NaCl है, ये NaCl तो आप सब जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, नमक होता है। ये क्या होता है, ये नमक होता है। अच्छा, इस रिएक्शन को आप समझ में आ गया ना कैसे बनेगी ये। अब इसको कभी याद तो नहीं करना पड़ेगा। क्या है ये, कालू की जीएफ, कलुआ की जीएफ, भलुआ की जीएफ, कलुआ ले गया,
बन गया हमारा। हो गई पूरी रिएक्शन, हो गई या नहीं हो गई? हो गई ना। चलो इसको नोट करो, फिर अभी इसको इसको मैं थ्योरी में लिखवाता हूँ। जल्दी नोट करो इसको, हमारा चैप्टर भी खत्म होने वाला है। ठीक है, नोट कर लिया इसको, रफ कर दूं? चलो रफ कर देता हूँ। लिखेंगे अब, लिखेंगे, मैंने क्या बोला बेटा, लिखेंगे बेरियम सल्फेट, लिखेंगे बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? BaSO4। बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट क्या होता है? बेरियम सल्फेट सफेद अविलेय अपक्षेप होता है। ठीक है, बेरियम सल्फेट ये लिखेंगे हम, ऐसे नहीं पूरा लिख देते हैं। जब लिखेंगे जब सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट और ये क्या है हमारा? बेरियम क्लोराइड। लिखेंगे बेरियम क्लोराइड BaCl2। बेरियम क्लोराइड की क्रिया करवाते हैं। लिखेंगे क्रिया, मेरे साथ साथ लिखेंगे, क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एक तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम लिखेंगे तो एक इधर यहां से लिखते हैं, तो सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र भी लिख देता है NaCl। ये सबको याद होना चाहिए। तो सोडियम क्लोराइड और क्या प्राप्त होता है हमें बेटा? और हमें क्या? बेरियम सल्फेट BaSO4 प्राप्त होता है। ठीक है, अब लिखेंगे बेरियम सल्फेट BaSO4 सफेद अविलेय अवक्षेप बेरियम सल्फेट सफेद अविलेय अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, कैसे? बेरियम जो सल्फेट होता है वो हमको सफेद अविलेय अपक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, अपक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, इसमें अपक्षेप बनता है, इसलिए इस अभिक्रिया को लिखेंगे अपक्षेप प्राप्त होता है। अब लिखेंगे इसलिए इस अभिक्रिया को, इसलिए लिखेंगे बेटा, इसलिए इस अभिक्रिया को अपक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अपक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अपक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ठीक है बेटा, ये आपके एग्जाम में दोनों नाम से आ सकती है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया लिखो, ये भी आ सकती है, या आ सकती है आपके पास अपक्षेपण अभिक्रिया भी लिखो। ठीक है, तो ये था बेटा आज की क्लास में। आज मैंने आपको क्या बताया? द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी। आप एक बार पुस्तक को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपके पास कोई भी डाउट हो, आपको कुछ समझ में ना आया हो या दोबारा से समझाना हो, तो आप मुझे एक बार कमेंट में लिखकर बता देंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें
और यदि चैनल पर नए बने हो तो भाई इसको सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों तक इसको फैलाओ। तो चलिए बेटा, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए।